जय गुरु जी। आज हमारी रेसिपी है सूजी का हलवा। तो सूजी के हलवे के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है ऑब्वियसली सबसे पहले सूजी, उसके बाद में चीनी। तो यहाँ पे मैंने जितनी सूजी ली है उतनी ही चीनी है। इसका मतलब है 1 कप सूजी है, 1 कप चीनी है और 3 पार्ट यानी 3 कप गर्म पानी है। उसके बाद में जितनी सूजी उतना ही घी और ड्राई फ्रूट्स आप अपने मनपसंद के डाल सकते हैं। मैंने यहाँ कैश्यूज़ और किशमिश ली हुई है और थोड़ा सा केसर भी लिया हुआ है जी। तो देखिए हमारा पैन ऑन है। मैंने मीडियम हाई फ्लेम पे पैन को ऑन रखा हुआ है और जैसा मैंने कड़ा प्रसाद की रेसिपी में आपको बताया था कि मैं आटा ड्राई रोस्ट करती हूँ, तो मैं सूजी को भी ड्राई रोस्ट ही करती हूँ पहले। तो हम सूजी को लगभग 2 या 3 मिनट में ये ड्राई रोस्ट हो जाएगी। हम इसके बाद इसमें घी ऐड करेंगे। तो देखिए हमारी सूजी को भूनते हुए करीब 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब ये लगभग 60% डन हो गई है। तो इस टाइम पे हम फ्लेम को एकदम सिम करेंगे और घी डालेंगे इसमें। जो 1 कप घी हमने रखा था उस घी के साथ अब बची हुई जो हमारा 30% सूजी है उसको भूनेंगे। जैसे मैं बोलती हूँ कि ये रेसिपीज़ बहुत इजी हैं। मेरी रेसिपीज़ मोस्टली आपको थोड़े टाइम में ही बन जाती हैं। बहुत इजी कुकिंग होती है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं होते हैं। और ये जो हलवे की रेसिपी है इसको मैं आपको बता रही हूँ कि इस रेसिपी को फॉलो करके आप जब हलवा बनाएंगे ना, तो जैसे हम राइस को कहते हैं ना कि खिले खिले राइस बने हैं हमारे, बिल्कुल वैसी ही हमारी सूजी का एक एक दाना खिला हुआ होगा और इतना टेस्टी हलवा बनेगा कि लोग आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे। तो मेरी रिकमेंडेशन पे एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और घी हमारा गुड फैट में आता है तो वी कैन ऐड इट मोर। सो घी डालने में संकोच मत कीजिए, क्योंकि हम चाहे कितनी भी डाइट कर रहे हो, घी इज़ मस्ट फॉर आवर बोन्स, आवर स्किन, आवर हेयर। सो प्लीज़ इनको ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। घी से भागने की ज़रूरत नहीं है, बटर से भागने की ज़रूरत नहीं है, इसको इंक्लूड करने की ज़रूरत है। उसके लिए हम भागेंगे नहीं, इसको इंक्लूड करेंगे और उसके बाद आप अपने बॉडी में भी एनर्जेटिक फील करेंगे। जो हमारे बोन्स, नीज जो है वो जाम हो जाते हैं ना, उन सब के लिए ये है। तो देखिए अभी बिल्कुल हमारी सूजी बिल्कुल परफेक्ट वे में भुन चुकी है। तो इसकी रोस्टिंग के बाद में हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। तो जितनी हम, जैसा मैंने पहले आपको बताया है कि जितना सूजी है उतनी ही शुगर लेंगे। उसका 3 पार्ट हम लेंगे वाटर। तो 1:1:3 का रेशियो रखेंगे। तो अब मैं शुगर ऐड करने जा रही हूँ इसमें। शुगर ऐड करके बस थोड़ा सा स्टर करेंगे और अब हम हॉट वाटर, मैंने हॉट बॉइलिंग वाटर लिया हुआ है 3 कप्स। तो गैस को हम बंद करेंगे, क्योंकि जैसे ही हॉट वाटर इसमें हम ऐड करेंगे तो बहुत तेज़ से फ्लेम उठेगी। हो सकता है हमारा हाथ जल जाए और हम अपने हाथ को भी दूर रखेंगे, पैन के पास नहीं रखेंगे। ये देखिए सिजलिंग वॉइस आपको सुनाई दे रही है। और हलवे को ढकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब इस स्टेज पे हमने गैस ऑन कर ली है। मैंने थोड़ा सा पानी बचा रखा था, अब उसको भी हम ऐड करेंगे। तो इस स्टेज पे हम इसको बॉईल आने के लिए छोड़ेंगे और वेट करेंगे कि हमारे हलवे में बॉईल आ जाए। आप चाहें तो इस टाइम पे इसको कवर भी कर सकते हैं लिड से। मैं कवर नहीं कर रही हूँ, मैं ओपन पकाना ही मुझे बेटर लगता है, प्रेफर करती हूँ। तो आप चाहें तो आप कवर करके भी इसको पकने दे सकते हैं। देखिए 2 मिनट
के आसपास हो गए हैं हलवे को बॉईल होते हुए। इसमें आपको बॉइल्स दिखाई दे रहे होंगे, देखिए। तो ये स्टेज है। अभी आप हम इसको चाहें तो थोड़ी देर और ड्राई होने के लिए छोड़ सकते हैं। मैं फ्लेम को मीडियम हाई पे कर देती हूँ। और जो ड्राई फ्रूट्स मैंने आपको दिखाए थे वो मैं रॉ ड्राई फ्रूट्स कभी भी हलवे में नहीं डालती हूँ। हलवा जब भी हम बनाएंगे, अगर आप थोड़े से घी में उनको फ्राई कर लेंगे ना, तो वो क्रंची सा एक टेक्सचर देते हैं हलवे के साथ में, जो बहुत यमी लगता है। और किशमिश भी बहुत टेस्टी हो जाती है। तो चलिए, मैंने दूसरी साइड अपना फ्राइंग पैन रखा हुआ है जिसमें मैंने थोड़ा सा घी डाला हुआ है। और अब दोनों ड्राई फ्रूट्स 1 बाय 1 हम इसमें फ्राई करेंगे। इतने घी में ही कैश्यूज़ और किशमिश दोनों ड्राई फ्रूट दोनों फ्राई होंगे। तो चलिए पहले कैश्यूज़ फ्राई करते हैं। तो अब हम कैश्यूज़ इसमें ऐड करेंगे घी में, गरम घी में। पूरे कैश्यूज़ मैं नहीं डालूँगी, ये थोड़े से ज़्यादा हैं। और इनको 2 मिनट तक हल्का सा गोल्डन होंगे, क्रंची हो जाएंगे, तब तक हम इसको देसी घी में फ्राई करेंगे। और हाँ, सबसे पहली बात, जिस देसी घी को हमें अवॉइड करना है, हम अवॉइड नहीं करेंगे, उसकी जगह हम अपनी हैबिट्स चेंज करेंगे। जो घी हम घर पे बनाएंगे, जितना भी देसी घी और आपका योगर्ट या दही मैं यूज़ करती हूँ, ये सब होममेड ही है। हमारे यहाँ बाहर से घी कभी भी नहीं आता है। स्टार्टिंग ऑफ द हमारे मूव होने से के बाद कुछ महीनों तक ही हमने देसी घी जो है बाज़ार से लेके खाया, बट स्लोली हमने यहाँ पे भी घी बनाना शुरू किया है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप कोशिश करें। थोड़ा सा काम ज़्यादा है, बट मैं बहुत ईजीएस्ट वे में बनाती हूँ। अगर आपको वो रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, और उस तरह से हम इजी वे में देसी घी घर में बना करके आराम से खा सकते हैं। उसमें आपको स्टोव के पास खड़े होकर के बार बार बटर को चलाने, मतलब स्टर करने की ज़रूरत नहीं है। आप पैन में डालिए और आपका घी रेडी हो जाएगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो रेसिपी आपको मिले तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब देखिए, हमारा बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में हलवा रेडी है। अब हम इस जगह गैस को ऑफ़ कर देंगे, गैस की फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और इसको रेस्ट होने देंगे जब तक हमारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई नहीं हो जाते हैं। देखिए, कैश्यूज़ हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो अब हम कैश्यूज़ को डायरेक्टली हलवे पे डाल देंगे। अब आप कहेंगे इतना छोटा स्पैटुला कहाँ मिला? ये मेरी 3 इयर्स ओल्ड बेटी के कुकिंग सेट में था, तो मैंने इसको वहाँ से लिया हुआ है। आइए अब हम घी को वापस से हीट करते हैं और अपनी किशमिश इसमें रोस्ट करते हैं। देखिए, जितना मैंने आधा छोटा चम्मच मैंने घी डाला हुआ था इसमें, उतने ही घी में मैंने दोनों ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर लिए हैं। और किशमिश को भुनने की एक टेक्निक होती है जो मुझे मेरे फ्रेंड्स से पता चली है। जब किशमिश आपको फूलती हुई दिखने लगे, इट मीन्स कि किशमिश पूरी भुन गई है। काजू तो हमें कलर छोड़ते हुए दिखते हैं, बट किशमिश का कलर हम नहीं देख पाते हैं। तो ये देखिए, ये फूलना शुरू हो जाती है इस तरह से। देखिए, ये वाली देखिए, ये देखिए, जितनी भी फ्राई होते जा रहे हैं उनका जो है वो थोड़े से फूल जा रही हैं। देखिए, किशमिश हमारी भुन चुकी है। अब हम इनको भी ऐड कर देंगे और हलवे को डिश आउट कर लेते हैं। चलिए, ये देखिए, हमारा दानेदार हलवा या सूजी का हलवा केसरी बनके रेडी हो गया है। आप इसको बनाइए और इस सर्दी के मौसम में गर्मा गर्म अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय गुरु जी।